मैं इतना परेशान हाँ कि मैं अपना गुर्दा बेचने वास्ते मैं हॉस्पिटल गया, मैं उन्होंने क्या मैं यार मेरा गुर्दा लै लो, मैंने पैसे दे दो, मैं गुर्दा बेच देना। हूँ झोली चुक के करने कि या अल्लाह इन्हां वर्गा जिहड़ा कोई है ही नहीं, इन्हां वर्गा कोई रोज़गार नहीं है, लोग जलील हो रहे हैं, ठीक है, तो परेशान ने बहुत ज़्यादा। मैं अपनी खुद की गल कर देना, मैं दस देना, मैं किसी को गल नहीं करता। मैं हूँ मैं परसों की गल तुहानूं दस देना कि मेरे घर खाण वास्ते कुछ नहीं सी हैगा। तुसीं अमानी करानी खुदा नूं हाज़र नाज़र रख के कहना कि मैं विकास बिरयानी ते जाके लोगों के छड्डे हुए चावल मैं प्लेट दे विच ओह अपने बच्चों वास्ते लैके गया वां, ठीक है, तो मैनू वेटर धक्के मार रहा, तो वेटर है वह किन्ना ताकत दे विच है, क्योंकि वह वेटर है, तो ये वजीर आजम ने वजीर आला ने ये कितने ताकत दे विच ने। वेटर ने आपको धक्का मारा, आपने उसे कहा नहीं कि शर्म कर यार, मैं तो बच्चे वाल ने, मैं खुद कह रहा मजबूर है ना, मैं अपने बच्चों को तो नहीं कह सकता कि किसी अगे इंज करो, मेरी जिम्मेदारी है, मेरे बच्चे ने, मेरे ते फर्ज है, मैं कमा के लिया के देना है। लानत उस बीवी ते उस बच्चों ते ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਰਨਾ, ਬੰਦੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਣ, ਬੰਦੇ ਕੰਮਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਰਦ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ? ਬੰਦੇ को, मर्द को, बंदे बाप को, भाई को, बेटे को, क्योंकि ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਏ करे ਸਾਰੇ। ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ठीक है, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਬੁਰਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ, लेकिन मैं रिक्शा चला के मैं अपने बच्चों का पेट पालना वा, तो मैनू कोई कहे ना कि गटर साफ करना, तो मैं वो भी करके कमा के लियाना। तो थोड़े दिन पहले मैं कसम कुरान नहीं खा के कहना कि मेरा घर किराया था, मैं इतना परेशान, मेरे बच्चे मेरे ने बच्ची की अख के पेंसिल मार दी थी, अख खराब हो गई वो, ठीक है, मैं इतना परेशान हाँ कि मैं अपना गुर्दा बेचने वास्ते मैं हॉस्पिटल गया, मैं उन्होंने क्या मैं यार मेरा गुर्दा लै लो, मैंने पैसे दे दो, मैं गुर्दा बेच देना, कि मैं बेच के तो चलो मैं कुछ अपनी बच्ची का इलाज करावांगा, तो कुछ जो मैं अपने घर का निज़ाम जो मैं कोई मकान गिरवी लै लेना जो किराए ते धक्के खान दिया वा। क्योंकि कितनी दफा विकास बिरयानी मैं 2 बारी 3 बारी जाके, तो जितना मेरे को ना हो तो फिर मैं चला जाना। विकास बिरयानी बिल्कुल, उत्थे चावल चुकते हो? चावल उत्थे जो लोग छड्डदे ने मैं फिर लै जाना, फिर मैं खा लैनी, घर खा लैना। लेकिन कई बार वो डांटते भी ने, बोलते भी ने, करते भी ने, लेकिन किसी अगे मैं एवं नहीं करता, किसी अगे भी नहीं, भाई अगे नहीं, उनके अगे नहीं, अपने भैन भरा अगे किसी अगे एवं नहीं करता, अपने बच्चे पालन की करता। विकास बिरयानी जाके रिक्शा चलाने के बावजूद हाँ जी आप विकास बिरयानी गए? हाँ जी, तो था नहीं कुछ, सारा दिन इधर घूमते हैं, गाड़ियां आती हैं, सवारी नहीं होती, हम तरले करते हैं, हम लोगों के पाँव पाड़ के सवारी बिठाते हैं, घर जाके भिस्ती होती है, काम नहीं है, आपके लिए काम नहीं है, लेकिन वाकई नहीं है तो परेशान है ना। झूठ बोलने की क्या जरूरत है? सफेद बालों से झूठ बोले, कभी किसी के ऐसे हाथ नहीं आगे किया था, अब ऐसे कर दिया, यूं करते थे, यूं करना शुरू कर दिया लोगों ने, मजबूर हो गया सफेद पोश, कोई छुप छुपा के दे देता है, कोई सामने दे देता है, कोई फर्क नहीं है। कभी रात भूखा सोना पड़ा बच्चों के साथ? बच्चों को भूखा नहीं सोने दिया, खुद सोए हैं, बच्चों को आज तक भूखा नहीं सोने दिया, मैं खुद। बच्ची की आंख खराब है, वो अभी तक ठीक नहीं? वो अभी नहीं ठीक हुई है। बहन भाई है ना, कोई भी है, वो उतनी देर तक रिश्ता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को देख ले, खून में वफा नहीं है, कोई बहन भाई की वफा नहीं है, पास होना कोई लेके आया, कोई दरवाजा बंद कर यार और दूसरा मांग ना लवे। क्यों? क्योंकि हर एक को नफ्सा नफ्सी का आलम पड़ा हुआ है, हर किसी को अपनी अपनी पड़ी है, इसलिए क्योंकि गुर्बत है। पहले अवाम खुशहाल थी, उसके पास था, वो कहता है यार 10 रुपये यार तेरे काम मान गए, यार कोई गल नहीं, तू परेशान है, चल यार तू गुजारा कर ले। अब वो कहता 10 तेरी जेब दे विच ने, मेरी नज़र उसकी जेब वाल रहेगी। अल्लाह आपके लिए सिर्फ ऐसे हुकूमत नूं कहने हैं कि लोगों वास्ते, गरीब आवाम वास्ते सहूलत सानी सोचो। इन्होंने कढ़िया मरीम साहबा ने कि गरीब आवाम नूं मकान मिलणगे, पैसे मिलणगे। मैं कसम हल्फिया च कहना वा कि मैं बैंक गया, मैनू बैंक तो कोई किसी किस्म का रिस्पोंस नहीं मिला। मैं बैंक जाके कागज़ जमा करवाए ने कि मैनू पैसे मिलन, तो मैं मकान का कोई अरेंज करा, मैनू कोई नहीं होया। फिर मैं उस तो पहले मरीम साहबा वास्ते इन्होंने जो कढ़िया सी, ठीक है, कि तुहानू फंड मिलणगे गरीबां ते तुसीं कोई काम कर सकते हो, या सोलर प्लेटां दे, कोई मैं हर जगह अप्लाई किया, मैनू कोई नहीं मिले, ठीक है। पिछले साल जो 10-10 हज़ार रुपये चैक ना आया, साढ़े माला मकाना का 3 मंजिली मकान है, उन्होंने चैक आए ने, 3 भरावां सानू कोई नहीं आया, असीं भी जमा नहीं किराए ते रहना। मैं रिक्शा चलाते? रिक्शा मेरा अपना, हाँ जी।
ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਨਾ ਉਹ ਭਾਈ ਦੀ ਜੇਬ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਵਾਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਤੇ ਤਵੱਕੁਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ को ਮੰਗਣਾ ਕਿ या अल्लाह तू रहम फरमा, पूरी कायनात ਤੇ रहम फरमा। ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾ ਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਐਸ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਮਝਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਹੁਣ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ, ਤੁਸੀਂ ਝੋਲੀਆਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਭਾਈਜਾਨ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸੀ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਡੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾ ਸਕਾਂ। ਮੇਰਾ ਚਲਾਨ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਈਏ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਤਾਬ, ID ਕਾਰਡ, ਲਾਇਸੈਂਸ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਕਮਾਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਰੇੜੀ ਲਾਵਾਂ? ਕੱਲ ਪਕੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਪਰਚਾ ਦੇਣਗੇ। ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਆ? ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਖਲੋਤੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦਨ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅੱਛੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਜਰਨਲ ਨੇ ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਜਿਤਨੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਉਨੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 804 ਵਾਲਾ, ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਣ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ? ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੌਰ ਦਿਓ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੌਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕੌਣ ਨੇ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ਰਫ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ? ਇਹ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਿਓ ਦਾ ਪੀਪਾ ਕਿਲੋ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਘਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੀ। ਅਸਲ ਸ਼ੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੁੱਟ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲੁੱਟਣਾ। ਤੂੰ ਸਿੰਧ ਲੁੱਟ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਣਾ। ਤੂੰ ਸਰਹੱਦ ਲੁੱਟ, ਮੈਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਲੁੱਟਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਤਾ ਹੈ? ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰ ਕੇ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਖਿਦਮਤ ਹੈ? ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਰ ਸਰ। ਔਰ ਸਫਾਈ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੂੜਾ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੂੜਾ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਯੂਰਪ ਜਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਲੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। 124 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ। ਸ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਬਸੰਤ? ਬਸੰਤ ਘਰ ਆਟੇ ਦਾ ਤੋਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਬਸੰਤ ਇਹ ਕੀ ਪਾਗਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ? ਅਕਲ ਕਰੋ ਕੁਛ। ਬਸੰਤ ਦੀ ਮੈਂ ਬਸੰਤ ਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਘਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਤਾ ਜੇ? ਇੱਕ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਘਰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਸਕਦਾ। ਇੰਡੀ ਨੂੰ ਸੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ। ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਭਾਈਜਾਨ। 150 वाला पेट्रोल महंगा था, 265 वाला सस्ता है। मैं तो ये कहता हूँ 180 वाला डॉलर महंगा था, 280 वाला डॉलर सस्ता है। 29 महीने हो गए। वो किस पैसों के लिए बैठा हुआ अंदर? पैसों के लिए बैठा हुआ अंदर। वो बैठा हुआ कि यार तुम्हारी गलत लाइन पे मैं नहीं चलूंगा। कभी तुम इसलिए बैठा हुआ है कि उसने तोशाखाना से माल उठा लिया है। यार गिफ्ट बेचने की 17 साल की सजा है और बंदे मारने की सजा कोई नहीं है। शोबाज शरीफ को इतनी चाहती है कि किसी को आती ही नहीं है। उसने अपने केस खत्म करवाया, मियां साहब को बरी करवाया और दिस इज क्लियर।
पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं कहता हूं सब छोड़ दें। इस वक्त आपने कहा इन पे जो गलत किस्म के केसेस बनाए गए थे, हाँ जी। आपी मरियम साल- पे, बिलावल हाँ जी, हाँ जी। भुट्टो हाँ, साहब सब पर, पे। ठीक है, आपको नहीं लगता कि इन्होंने जो पाकिस्तान की शुबाना रोज खिदमत की है, नस्ल दर नस्ल, हमारी खिदमत नहीं की इन्होंने, पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से किसने बचाया? डिफॉल्ट हुआ ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, और ना होना था। इन्होंने खुद ही बयानिया बनाया कि डिफॉल्ट तो हो चुका है, हर बंदा डिफॉल्ट, हर बंदा कर्जाई हो चुका है। मैं खुद कर्जाई हुआ हूँ, खुद हर बंदा खुद कर्जाई हो चुका है। क्यों हो चुका है? इनकी पॉलिसी हो से। जब गैस का बिल आता था 500 रुपये, इन्होंने 1200 कर दिया कम से कम, और पानी का बिल 300 आता था, अब इन्होंने 1200-1500 कर दिया। बिजली का बिल महंगा कर दिया, सब हम पे साथ डाल दिया। ये कहाँ डिफॉल्ट हुए? इनके सासे बढ़े हैं 2022 के बाद, इनके सासे बढ़े हैं। ये हल्फन कहें कि इनके सासे कम हुए हैं तो फिर डिफॉल्ट हुआ। इनके सासे बढ़े हैं, नहीं बढ़े इनके। मियाँ साहब के सासे बढ़े नहीं है। मियाँ साहब, मियाँ मोहम्मद शरीफ रहमतुल्लाह अलैह ने मेहनत नहीं की शुबाना रोज? शबाज शरीफ कह रहा है मेरा बाप गरीब था, मरियम नवाज के मेरा दादा अमीर था। पता नहीं कौन सा उसका दादा कौन था, उसका बाप कौन था। और मुंह से बात गलत निकल जाती, ये मत कहे। आप ये माने इस वक्त अल्लाह ताला ने आपको, जो आपने आपके बुजुर्गों ने जो कोई नेकी की है तो ऐसे लीडर अता किए हैं, दुआ करें ता क़यामत इनकी नस्लें भी आपकी यार ये खिदमत ऐसे करें। लीडर है, हुकूमत के लिए पाकिस्तान नहीं हुकूमत के लिए पाकिस्तान आते हैं। आज इनकी हुकूमत खत्म हो तो ये पाकिस्तान नजर नहीं आएंगे। हुकूमत के लिए नहीं आते, बाहर जब जाते हैं ना तो बाहर से नए आइडियाज लाते वही हैं। आइडियाज, वो गया था ना जापान नवाज शरीफ, तो कहते हैं वहाँ पे एहतजाज होता, तो जब यहाँ पे शुरू हुआ तो कहते हैं ये क्या हो रहा है। और यार अवाम है, जिंदा लोग, ये आज कोई अवाम ना एहतजाज के लिए कहेंगे दफा 144 लगाएंगे, कोई बसंत बनाने के लिए तैयार है। क्यों? जहाँ पे इनको कुछ इन्हें फायदा होता है, ये अशराफिया की बात है। आम लोगों को इसमें कोई दखल नहीं है। मैं कहता हूँ, मैं कच्ची बाती पे रहता हूँ, आम लोगों को कोई जोशो खरोश नहीं पसंद में, जिसका ज़मीर सोया हो, जो कभी कुछ कहता हो कभी कुछ कहता हो। अवाम के लिए क्या किया इसने? कपड़े बेचने थे, पीआई बेच दिया। कपड़े बेचने थे ना, पीआई बेच दिया। कपड़े बेचने थे इसने ना, तो पीआई बेच दिया। अच्छा एक बात है, 200 अरब का इदारा नहीं चला सकता, 18,000 इकट्ठा हो रहा है FBR, वो कैसे, उसका क्या करते होंगे? ये मुझे तो ये हैरानगी हो रही है। 18,000 अरब इकट्ठा हो रहा है FBR के नीचे, वो इनके नीचे है, तो ये कैसे उसका करते होंगे? ये जो पीए ये नहीं संभाल सकते, पीए नहीं चला सकते ना, तो पीए ये नहीं चला सकते, तो 18,000 अरब का जो इकट्ठा होता है रेवेन्यू, वो कैसे ये संभालते होंगे, वो कैसे चलाते होंगे? मुझे तो ये हैरानगी हो रही है। मेरा का पैसा इकट्ठा होता है, सबका पैसा इकट्ठा होता है, सब पूरे पाकिस्तानियों का पैसा इकट्ठा होता है, तो वो पैसा ये कैसे संभालते होंगे? उससे साफ सुथरा पंजाब बन रहा है, उससे मेट्रो बनी, उससे ऑरेंज ट्रेन बनी, उससे भी मेट्रो का ये आलम है। आप देखें खुद, मेट्रो गाड़ियां बढ़ा नहीं रहे, इतना रश है, जेबें काटी जाती है, मोबाइल लोग ले रहे हैं, और ऐसा दकम पहले यार गाड़ियां बढ़ा दो यार, किराया बढ़ा दो, गाड़ियां बढ़ा दो यार। आवाम ने सफर करना होता है, आपने सिर्फ लॉलीपॉप दिया 30 रुपए का टोकन, 30 रुपए का, और मशीनें खराब हुई हैं, मेट्रो का कोई हाल नहीं। ਤੁਸੀਂ ਦਾਰੀ ਰੱਖੇ मौलवी साहब, गलत बयानी नहीं करनी। जिन्ना कम सीएम ने किया, जिन्ना पीएम ने किया, पाकिस्तान की 78 साल तारीख में किसी ने इतना काम किया? 1985 से लेकर 2025-26 तक इनकी हुकूमत है, तकरीबन 4-5-10 साल गायब रहे हैं, तो इन्होंने करना था। जब मौका इनको मिलेगा, जब आपको माइक दिया जाएगा, मुझे माइक दे देंगे तो मैं ज़्यादा बातें करूँगा। जब 60 मिनट का प्रोग्राम होगा, 50 मिनट देंगे, वो बातें ज़्यादा करेगा जो 10 मिनट देंगे। बताएं जरा, इनको 15 और 26 41 साल हो गए हैं। 41 मेरी 38 साल उम्र है, इसको 41 साल इनको मिल चुके हैं। 41 साल बड़ा दौर होता है। 78 साल पाकिस्तान को आजाद हुए हैं। साढ़े बड़ियां दी दुआ, आपके बड़ों की दुआओं की वजह से आए हैं। इनको पता दुआएं नहीं, इनको कुछ और मिलता है, इनको उस वजह से आते हैं, दुआओं से नहीं आते। लेकिन मैं दुआओं से आता है। तो 8 फरवरी को अवाम ने किस पर ठप्पा लगाया था? ढूंढ के बताऊं, केला सेब था, लेकिन आया कौन? और लोगों ने इन्होंने वोट पाया जे, वोट नहीं डाला। अच्छा वोट डाला है तो इमरान खान करप्ट है, इमरान खान बयानियां खराब करता है, इमरान खान अवाम को भड़काता है। यार उसके साथ अवाम नहीं है, उसको छोड़ दो बाहर, उसको या काल दे, वो तो किसी भी जलसे की, तो उसको करने दो ना यार। सोहेल अफरीदी आया है, उसको कैसे पड़ गए यार? हमारे पंजाब की इन्होंने इज्जत डुबो दी यार। वो आया तो क्या करते उसको? वो कोई आइटम बम लेके आया था? वो आया था पंजाब के दौरे पे, उसको मेहमान नवाजी करते, पंजाबी लस्सी पिलाते, उसको कावा पिलाते, उसको बिरयानी खिलाते। ये उन्होंने उसके पीछे पड़ गए। गुर्बत मुकी है? नहीं, गुर्बत नहीं खत्म हुई, इनकी खत्म हुई है। शरीफ खानदान की, गद्दारी खानदान की, बुगटी खानदान की, फजलुर रहमान खानदान की, केपी ना पीटीआई दा सोशल मीडिया खराब हो गए। नहीं, सोशल मीडिया की बात नहीं है। मैं आम बंदा हूँ, मैं ना जलसे पे जाता हूँ, सिर्फ वोट डालता हूँ बस। वोट मेरा हक है, अगर वोट गैर आई नहीं तो मुझे वो भी मैं छोड़ देता हूँ, वोट डालता हूँ। अच्छा मैं एक और बात करता हूँ, हुकूमत पाकिस्तान से, इलेक्शन कमीशन से कहता हूँ, यार अगर आप इलेक्शन में इतना पैसा ज़ाया करते हो और रिजल्ट अपनी मर्जी का देना, तो फिर इलेक्शन भी ना करो। इतना पैसा गरीब अवाम में अस्पताल में दे दो यार, यतीम खाने में दे दो यार, कसम से। इलेक्शन कमीशन, चलो बसंती तो खुशी मनाओ ना। शांत पता खुशी जब होगी, जब ये बुनियादी मसला हल करेंगे, उसके बाद ये जो मर्जी शुरू करें, जायज़ काम। आम लोगों का ये पानी आए, पानी वासा टाइम पर पानी दे रहा, कभी आता है कभी नहीं आता यार। ठंडे पानी से मुंह धोना पड़ता, पता लग जाता है यार। सुबह वजू करना पड़ता लग जाता है। ये पानी क्यों नहीं भेजते टाइम पे यार? ये क्या करते हैं? तीन टाइम ड्यूटी नहीं देते वासा वाले? क्यों टूल नहीं चलाते? टूल बंद रख के आवाम को ठंडा पानी जो टैंकियों के लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं,
ये क्या कोई काम है? गैस आप जल्दी बंद कर देते हैं, प्रेशर कम हो जाता है, तंदूर पे आ रही, फैक्ट्री में आ रही, आम बंदे को क्यों नहीं मिल रही? वो मसला हल करे, फिर बसंत भी मनाई, यहाँ पे वन ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਐਮ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ 'ਚ ਡੁਬਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਦੀ ਦਰਦ ਖਤਮ ਹੋਏ और फिट रहन तो ताड़ी मेरी खिदमत करन तो तुसी ठंडे पानी ना मुंह नहीं धो पानी सकते। से वो गीजर से नहाते हैं, सबको पता है गीजर से नहाते हैं, और जो स्विमिंग पूल है उसमें गीजर लगा हुआ है, करंट लगा के नहाते हैं, ये सबको पता है। ठंडे पानी से वो गुजरते ही नहीं है। आवाम को ना रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं, बुनियादी मसाइल नहीं है ये बुनियादी मसला नहीं है। पसंद हो जाए तो 90% आवाम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना भी हो फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ये कहता हूँ बुनियादी मसाइल ये है, गैस दी जाए सर्दी में, नंबर 1 फिल्टर का पानी दिया जाए जो मुझे रोजाना भर के लाना पड़ता है। हर बंदे को, लोग नलके का पानी पी रहे हैं, सिर्फ क्या क्या जाएंगे क्या आएंगे, नलके का पानी पी रहे हैं। खुदा की कसम, मैं खुद सरकारी मुलाजिम नलके का पानी पी रहे हैं, टूटी को पानी लगा के पानी मुंह लगा के पी रहे हैं, सरकारी मुलाजिम, मैंने खुद देखा है। हल्फन कहता हूँ, कल जुम्मे के बाद मैं देखा है सरकारी मुलाजिम नलके के मस्जिद के बाद टूटी है मुंह लगा के पी रहा है, सरकारी मुलाजिम जिसको सरकारी तनख्वाह आ रही है और वो ऊपर से कमाई भी हो रही है, जो मुझे मैं खुद देखा ऊपर से कमाई भी हो रही है उस बंदे को। अच्छा, नलके का पानी पी रहा है, क्यों पी रहा है? नहीं स्ट्रगल करता होगा, वो कहे नलके का पानी पी लो यार। कम से कम सरकारी लोग नलके का पानी पी रहे हैं, प्रोवाइड। आम बंदे का क्या हाल है यार? आम बंदे का क्या आलम होगा बताएं, मुझे खुद बताएं। वो पानी दी जाए, फिल्टर लगाए हुए टूल के नलके को टूटी लगा के वो फिल्टर को चेंज नहीं करते हैं, ये लगाए हुए बताएं वहाँ पीछे। ये सुबह मैं घर से आया हूँ, गैस नहीं पानी से स्मेल आ रही थी, यकीन करें। एक सेकंड में आ रहा हूँ, सीवरेज लाइन की स्मेल आती है। वजू करते हैं, खुदा की कसम बार बार कुल्ली करते हैं, गड़गड़ा करते हैं कि यार मैं कहता हूँ मैंने वजू कर लिया तो वजू पाक कैसे हो? मैं मुंह से पानी निकाल दूंगा, गड़गड़े कर लूंगा, कुल्ली कर लूंगा, जो मैंने वजू किया है वैसे कैसे पाक हो? स्मेल आती है। सर उनते गैस घर करेगी ये पानी साफ सुथरा पानी 10 बजे से पहले बंद हुई थी, जैसे कि इमरान खान की जलसा होने लगा है। रात को आके जिसमें गैस ना होना, बेगम कहती सिलेंडर खत्म हुआ तो ठंडा सालन खाना पड़ता है, ठंडा सालन, खुदा की कसम। सर एक सेकंड उनकी गल बुनियादी मसला मैं 2 मिनट गैस ना गैस। हाँ। ये जो फैक्ट्री है 24 घंटे दे रहे हैं, क्यों? उनको महंगा यूनिट लगता है ना। शेखपुरा में गया हूँ, मैं एमको में 24 घंटे गैस मिल रही फैक्ट्री को, क्यों? उनको महंगा यूनिट मिलता है, जो भी मिलता है। तंदूर पे जो 24 घंटे गैस मिलती है यार, आम बंदे का क्या कसूर है यार? आम बंदे का उसको भी गैस दो यार। अगर जो 11 बजे काम पे आएगा उसका कसूर ये है कि वो 11 बजे काम से आ रहा है, उसको गैस ठंडा सालन खाना पड़ेगा। मुझे ये बताएं, जो 10 बजे से पहले सरकारी मुलाजिम 5 बजे आया था, 4 बजे आया था, वो गरम खा लेता, सो जाता है, उसको ये तो पीटीआई के दौर में था। अब जो तरक्की हुई है भाईजान, तरक्की अब तरक्की पता क्या है? तरक्की जरा में बाल के जहर में तरक्की हुई है बिलावल भुट्टो के और मरीम नवाज के। इनके केस खत्म हो गए, बिल्कुल पाक साफ हो गए, दूध के दुले हो गए। सबसे इस टाइम आला तरीन लोग ये हैं पाकिस्तान के। बिलाल भाई ये बताओ, मोबाइल कितना फीसद जो है कारोबार के लिए इस्तेमाल हो रहा है? कितना फीसद हो रहा है? ये सारे लोग बाइके वाले आप कर रहे हैं ना, नौजवान क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हो नौजवान? नौजवान बेहयाई में पड़ा हुआ है, नौजवान बगैरती कर रहा है। नौजवान पे जाके देखे ना घरों में क्या हो रहा है, उसकी सेहत पे असर पड़ रहा है, जवानी उस पे आती नहीं है, बुढ़ापा पहले ही आ जाता है, इसको समझ नहीं आ रही। मैं नहीं कर रहा भाईजान, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं करता। मेरे पास ये मोबाइल है, सादा रखा हुआ है मैंने। यार एक सेकंड, मजाक नहीं हो रहा मैं यार। टच मोबाइल की बात कर रहा हूँ। टच मोबाइल ने जितना पाकिस्तान के अंदर नुकसान किया है किसी ने नहीं किया। मैं कहता हूँ टच पे पाबंदी लगा दो यार, देखो कैसे तरक्की नहीं होती। बाहर के मुमालिक क्या करते हैं, अपने बच्चों पर जो 18 साल का पाबंदी है कि नहीं उन पे, पाकिस्तान में क्यों, ऑस्ट्रेलिया में है ना, तो तरक्की नहीं कर रहा। उनके बच्चों की सेहत जाकर देखो कैसी है, वो कैसे जा रहे हैं। वो माँ बाप के भी फर्माबरदार बन रहे हैं। जो माँ बाप सोचता है ना कि यहाँ जाएंगे तो वो बच्चे वहीं जा रहे हैं। माँ बाप का जो विज़न है उस विज़न पे पूरा उतर रहे हैं। किसकी वजह से? उनके हाथों में मोबाइल नहीं है। इस मोबाइल ने बेहयाई फैलाई है और इसका तोड़ निकाला है मेरी बीबी मरियम नवाज ने, और बीबी मरियम नवाज इसका तोड़ निकाल कर हटेगी। बसंत जैसे त्यौहार आगे भी होंगे और इंशाल्लाह होते रहेंगे। मैं बीबी मरियम नवाज कहता हूँ डटे रहें, इस पर कायम रहें, क्योंकि ये मुस्तकबिल है पाकिस्तान का, नौजवानों का मुस्तकबिल है। नौजवान बेहयाई से हट जाएंगे। बीबी मरियम नवाज, आपने जितना बड़ा फैसला किया है ना, दुआएं निकल रही हैं, बेरोजगारी का खात्मा हो जाएगा। जिन्होंने पतंगबाजी, पतंगे बनाना छोड़ दी थी, डोर लगाना छोड़ दी थी, मकरूज हो गए थे। मेरे आकर मोहल्ले में देखे बेचारे, कोई खराज का काम कर रहा है, कोई मोटरसाइकिल ठीक करा रहा है, बड़े बड़े कारीगर थे, उनको मुतबादिल काम नहीं मिल सका। अब वो इन चंद दिनों में वो ये काम कर कर अपना कर्जा उतार सकते हैं। बीबी मरियम नवाज, आपके इस फैसले को मेरा सलाम है। आप कहते हैं मोबाइल से फाशी हो रही है, इसलिए बीबी मरियम नवाज ने बसंत की बात की। हाँ, क्योंकि उनके सर जो है ना ऐसे लगे हुए हैं, रात दिन मोबाइल में लगे हुए हैं। पहले जब बसंत पर पाबंदी नहीं ना थी,
जब गुड्डा पतंग आपको कैसे पता लगा बस ये मोबाइल पे फाशी हो रही है? और यार मैंने अपने मोहल्ले में देखा है, बंदा कोई होता था 18-20 साल में जवान होता था, ये बुढ़ापे में चले जाते हैं। नौजवानों को देखे, किसी का कद निकल रहा है, किसी की सेहत है, किसी के डोले हैं, खत्म हो गया है। मोबाइल फैशी ने खाना खराब कर दिया है। और आज मैं कहता हूँ मोबाइल पर पाबंदी अगर लग जाए तो फिर आप इसके जो है तो बसंत से जो छतों पे नाच गाने होंगे, जो फजूलियात होंगी, जो बकवासात होगी, जो बेहुदा टिकटॉक बनाई जाएंगी, वो क्या है? यार टिकटॉक तो बनेंगी, लेकिन जो नाच गाना होगा उस पर भी पाबंदी होगी। देखो मैं आपको बात बताता हूँ, जब मस्जिदों में अजान के अलावा कोई खुतबा मौलवी नहीं दे सकता, हमारी मस्जिदों में पाबंदी है, ठीक है। तो जब ये शोर शराबा होगा इस पर पाबंदी नहीं है। थानों में जाकर देखें, कोई ऊंची आवाज़ से बोल नहीं सकता, हुटिंग नहीं कर सकता। वो त्यौहार मनाएंगे, उनका ध्यान उधर होगा, नाच गाने से कहाँ वक्त मिलेगा। 3 दिनों में नाच गाने में ज़ाया करना है यार। वो पतंगबाजी डालेंगे, वो बुलंदी की तरफ देखेंगे, वो तरक्की की तरफ देखेंगे और मुल्क को भी तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे। मैं कहता हूँ कि पाबंदी बिल्कुल ख़त्म कर दी जाए। फिर और जो नौजवानों 3 दिनों के लिए मोटरसाइकिल बंद होगी, आखिरी सवाल यार 3 दिनों के लिए मोटरसाइकिल सिर्फ फ्लोर के अंदर बंद होगी। जिस तरह भाई ने कहा है दुनिया बाहर से आएगी तो ट्रांसपोर्ट दूसरों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर एक शोबा कमज़ोर होता है ना, दूसरा शोबा तकड़ा हो जाएगा, ठीक है। वहाँ से रोज़गार भी बढ़ेगा, खाने पीने का मामलात होंगे। और जो दूसरे यहाँ से आएंगे ना, वो मुल्क और लाहौर से आकर देखेंगे बसंत का त्यौहार। अब के जो नौजवान है ना, उनको बसंत का नहीं पता कि बसंत क्या थी। अब इन 3 दिनों में इतनी गुर्बत है, महंगे गुड्डे, महंगी पतंगे और पिन्ने ले सकेंगे, डोरे ले सकेंगे? यार मैं अपना पता दे के जाता हूँ, मैं तो लारी अड्डे लाहौर में रहता हूँ। जिसके पास पतंग और गुड्डे नहीं ना लिए जाते, मैं उसे राहत दूंगा, मैं इसका ठेकेदार बनाऊंगा, मैं दूंगा, वो भी उड़ा सकता है। यार अपनी खुशी को जो है ना, खुशी को करने दो यार। महंगाई नहीं है इस वक्त? यार महंगाई, कितनी महंगाई है, मेरे साथ चलो, मैं आपको बाजार लेके चलूँ ना। यहाँ लारी अड्डे पर आकर खड़े हो गए, शाल में जाकर देखो भरा पड़ा है। आप इधर रंग बाजार जाकर देखो ना, रंग महल भरा पड़ा है। आप यहाँ छोड़ दो, रात का हो, मैं आपको लेके जाता हूँ, ये 7 ट्रकों वाला अड्डा है, तुम्बा कढ़ाई खाने वाले। यार इतने बंदे बैठे हैं, 4 घंटों में वारी आती है। आप ऑर्डर दे दो ना 4 घंटे में। आधा किलो वाले को तो वो पूछते ही नहीं है कौन है भाई, साइड में हो। कहाँ महंगाई है। आप यहाँ खुसरे नचा दो ना, खुसरे किसी शादी हाल में चले जाओ, खुसरे नाच रहे होते हैं, उन पे पैसे गिर रहे होते हैं। खुसरों पे गाना क्या लगा होते हैं। मेरा तो अच्छे ही बन इंग्लैंड गया, उनका इंग्लैंड बन गया है। और जो बंदे नाच रहे होते हैं ना, बेशक उनके वो शुगर के मरीज हों, उनके दर्दों की दवाई उनकी जेब में हो, लेकिन पैसे निकल रहे होते हैं। फिर आप कहते हो गुर्बत है, फिर आप मुस्कुराते हो। गुर्बत नहीं है, खुशहाली है। जाकर अगर मैं झूठ बोलूं तो भाईजान जो सजा आपकी वो होगी। आकर देख लो, इनको भी पता है, इनको पता है। ट्रकों वाला अड्डा है ना, रात को जाकर देख लो, वारी नहीं आएगी, वारी नहीं आएगी। पाकिस्तान में मुझे वो बंदे दिखा दो जो भूखे सोते हो, जो रात को खाना ना खाते हो। अल्लाह ताला ने लिया है जिम्मा, अल्लाह ताला ने लिया है। यार झूठ ना बोलो, झूठ ना बोलो। रोजा सुते हैं भूखे? किस तरह सुती हो ना, बीवी से लड़ा करो, उसने रोटी नहीं बनाई होगी, भूखे सोगे, आके कहते हो भूखे सोए। आजकल यार मैं देखता हूँ मोबाइल में, जब अच्छी चीजें देखोगे, बीवी कहाँ पसंद आएगी यार इनको, फिर ये लड़ेंगे, फिर रोटी कहाँ मिलेगी। पाकिस्तान IMF से कर्जा लेकर चलता है। $1 अरब मिलता है तो हम चलते हैं, वरना हम रुक जाते हैं। तेल बंद, हर चीज़ बंद, कि भाई मिलेगा तो जूतियाँ रगड़नी पड़ती है, जाके इन्हें के जाना पड़ता है, आना पड़ता है, फिर हमें क्रेडिट देना पड़ता है, उसकी वजह से नहीं मिला, इस वजह से तो हमें IMF से लेकर चलना पड़ता है, कर्जा लेकर मुल्क चलाना पड़ता है। तो हमें ये अयाशी जेब नहीं देती। हाँ, अगर हम खुद कफील हो जाएं, हमारा ज़र में वाले ज़खायर बहुत ज़्यादा हो जाएं, फिर हमको ये चीज़ पे जब तक हम कर्जा, जब तक हम IMF से कर्जा ले रहे बसंत ना बनाया जाए। और पहले देखो सही, हम 1.5 लाख से ऊपर कर्जाई हैं, हम जो हम पे डाले जा रहे हैं, जो भी कर्जा ले रहे हैं हमें देना पड़ता ना। 1.5 लाख नहीं, अब तो 2 लाख ना, हमें जो भी महंगाई हो रही है हम पे डालनी पड़ती है ना। मुझे सब पाकिस्तानी पे डालनी पड़ती है ना, पूरे पाकिस्तान पे ना। तो ये अयाशी में जेब नहीं देती। ये IMF से हम लेके मुल्क चला रहे हैं यार। हाँ जी, IMF से लेके मुल्क चला रहे हैं, वो कह रहे हैं ये अयाशी जेब नहीं देती। देखिए ये अयाशी नहीं है, इनको आपको गलत फहमी हो रही है। ये खुशी का मकाम है। जो यूथिया कहते थे ना हालात तंग हैं और खुशी नहीं पाकिस्तान में आ सकती, बीबी मरियम नवाज ने ये 3 दिन रख दिए हैं और ये पूरे पंजाब में नहीं हो रही। मैं यहाँ कहता चलूँ, मेरी सुन लेना, पूरे पंजाब में नहीं हो रही, ये हो रही है लाहौर के अंदर हो रही है ना। उसमें 3 दिन के लिए अगर बाइकिया वाले, मोटरसाइकिल वाले अगर ये बंद कर देंगे तो कोई हरज नहीं है। मैं आपको कहता हूँ
पूरा साल ये काम करते हैं, शादी ब्याह में भी ये जाते हैं, ठीक है। अगर रेस्ट मिल जाए, इसके मुतबादिल कोई काम कर ले तो वो तो हो सकता है ना, है कि नहीं? पंजाब में नहीं हो रही, लाहौर में हो रही, लेकिन पूरा पंजाब क्या पूरी दुनिया से लोग पाकिस्तान और लाहौर शहर में यहाँ पर लोग आएंगे। तो ये जितने जो ये ट्रैफिक वाले हैं, मुझे आप बताएं कि जितनी ये गाड़ी बच्चे चल रही हैं उनको भी रोजगार मिलेगा। ये भाईजान कह रहे हैं कि सबको ये 3 दिन अगर बंद कर दे, आप ये देखें कि कितने सालों से ये बंद है, और ये जो गुड्डी डोर का काम करने वाला है इसके मुतबादल क्यों नहीं कर लेते? अगर ये 3 दिन के लिए खुलती है, ठीक है, इस दौरान कुछ जानी नुकसान होता है, इसका कौन जिम्मेदार है? हुकूमत क्या करेगी? जैसे उनको पैसे दे देगी, पैसे देने से उनको जान वो वापस नहीं आ जाएगी। एक मिसाल है, एक मिसाल मैं दे रहा हूँ। कोई शख्स किसी खानदान का एक वाहिद सहारा होता है, ठीक है, उसकी जान चली जाती है, तो मुझे ये बताएं कि हुकूमत अगर उसको पैसे भी दे देगी, वो सारी ज़िंदगी उसको देती रहेगी, उस पैसे से जान से वापस तो नहीं आ जाएगी? भाईजान ये कह रहे हैं कि 3 दिन ये बंद करके कोई और काम कर ले, ठीक है ना। अगर ये गुड्डी डोर वाले क्यों नहीं ये काम करते? सालों से ये बंद है, अगर बंद है तो उसको बंद ही रहने दें। कितनी आप देखते हैं, आप भी सारे, आप भी इसी मुआशरे में रहते हैं, कितनी जानें ज़ाया होती है ये गुड्डी डोर की वजह से। देखिए ये तो एक तो 3 दिन के लिए हो रही है एक बात, और दूसरी बात ये कि 1-2 महीने पहले लोगों को बताया जा रहा है गाय मुहिम की जा रही है, तो एहतियात हमारी रोटी हजम नहीं होती, अगर नहीं हो तो इसके बगैर हम चल नहीं सकते। नहीं, इसके बगैर हम चल नहीं सकते। मुझे ये बताएं, गुड्डी डोर के बगैर हम चल नहीं सकते। कोई एक फायदा बता दे गुड्डी डोर का मुझे। क्या फायदा गुड्डी डोर का बताएं? अभी बसंत आई नहीं है, सिर्फ तारीख दी गई है, लेकिन सबका फोकस बसंत पे हो गया है। आप भी प्रोग्राम कर रहे हैं, आज बसंत है या कल को है? कब है? 6, 7, 8 फरवरी। तो अभी आई तो नहीं ना? नहीं है। तो उनके अंदर खुशी का एक समाज जो जहनों के अंदर आ गया ना, वो आप से बर्दाश्त नहीं हो रहा, इन भाई से बर्दाश्त नहीं हो रहा। लोग तैयारी कर रहे बर्दाश्त वाली बात नहीं है यार, बर्दाश्त वाली बात नहीं, क्यों आपने- मैं कह रहा हूँ कोई एक फायदा बताएं इसका। फायदा बताएं। कोई एक फायदा बता दें। आप यार- मोबाइल की बात कर रहे हैं कि मोबाइल आम हो गए, लोग मोबाइल देखें मोबाइल बसंत का फायदा बताएं, एक सेकंड मौलवी साहब, बसंत का फायदा बताएं। को कारोबार मिल रहा है। मैं बताता हूँ फायदा। असल बात यह है कि बसंत एक फेस्टिवल है, और जो जहाँ तक नफे नुकसान की बात है, पूरी दुनिया से मुतबिन आते हैं, पूरी दुनिया से ज़र मुबादला पाकिस्तान आता है। हर मुल्क का एक कोई ना कोई खेल, कोई ना कोई सकाफत, उसकी पहचान है। लाहौर की पहचान बसंत है। अगर बसंत बंद हुई है तो आपने ये गौर किया कि हुकूमत को कितना ज़र मुबादला का नुकसान हुआ है? ठीक है, आप इसके अलावा अगर बिलफर्ज बच्चों के गले कटते हैं, जो भी होता है नुकसान होता है, क्या उसके बसंत के बगैर ऐसा नहीं हुआ कि बच्चों के साथ या किसी के गले नहीं कटे? कहाँ तक हुकूमत ने कंट्रोल किया है? किसी का गला कटने से, किसी को लुटने से, किसी को कत्ल होने से किसी ने रोका है? कोई रोका है हुकूमत ने? एक सेकंड बोलने दे, बोले। बात यह है कि असल ये थी कि हमारी जो पहचान है लाहौर की, वो एक बसंत थी। अगर बसंत को हम एहतियात के साथ, हुकूमत को ये चाहिए कि जो धाती डोर है उसके ऊपर कंट्रोल करे, जो बेचने वाले हैं उनको सजा दे, ना कि उड़ाने वाले, ना कि उनको एंजॉय करने वालों को नुकसान, उनके पाबंदी लगाए। पाबंदी लगानी है तो उनको जो धाती डोर इस्तेमाल करते हैं, और उनको कड़ी सजा दें कि जिसके पास से बरामद हो जाए उसको। यानी आप समझते हैं कि गले तो वैसे भी करते हैं, तो इसको बसंत के लिए नहीं जोड़ना चाहिए। बच्चा नशे में लग गया है ना। ये देखें, बच्चा सिगरेट पी रहा है। जब हम गुड्डी उड़ाते थे, हम छतों पे होते थे, अपने माँ बाप की नजरों के सामने होते थे। अब बच्चे जो है, बच्चा सिगरेट पी रहा है। जो आप कह रहे हैं कि बच्चा नशे पे लग गया, इसका ये गुड्डी डोर के साथ क्या इसका कॉन्सेप्ट है, मुझे ये बताएं। गुड्डी डोर से तो क्या बात कोई है इसे हट जाएगा। ये आप मोबाइल की बात कर रहे हैं, बंदा मोबाइल पे लग गया। ये आप जितने भी बाइके वाले हैं, ये मोबाइल से काम कर रहे हैं ना। पहला सवाल ही आपसे ये किया था कि मुझे कोई एक फ़ायदा गुड्डी का बता दें। दूसरी बात ये कि जो आप बार बार बात कर रहे हैं मोबाइल पे फाशी है, वो ये भैया तरबियत का असर होता है, तरबियत घर से होती है, समझे? सबके पास सारे कोई एक जैसे नहीं है। एक फायदा बता दो, एक फायदा बता दो। और मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं, आप 15 मिनट बोलते रहे हैं, मैंने आपको बात की है, इंटरफेयर की है। ये बात सुने, आप कह रहे हैं कि ये 3 सारे बाइके वाले बंद करके कोई और काम कर ले 3 दिन, और ये गुड्डी डोर वाले क्यों नहीं काम करते? मुझे ये आप ये बता दें, सालों से ये बंद है, ये क्यों नहीं काम करते? ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਗੁੱਡੀ ਢਾਉਂਦੇ ਦੇ ਹੀ ਮੁੰਡੇ 2 ਬੱਚੇ ਹੀ ਗੁੱਡੀ ਢਾਉਂਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਬਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰ ਭਾਰ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹੈ ਕੋਈ ਸਵਾਲ? यार देखो, मरना सारों ने, कोई किसी हादसे में मरे या मोटरसाइकिल पे नहीं मरते। ਗੁੱਡੀ ਢਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜੰਨੇ ਕਿਤੇ ते आ जाओ भाजी, आ जाओ, सानू भी पता चले आ गया ना तुहाडे। ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣਾ। आओ
यार इनकी बात ये कह रहे हैं ना, मैं आपको बताता हूँ नफा बता रहे हैं। नफा बताने लगे ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਸੰਤ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਗੁੱਡੀ ਢਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਮੁੰਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਠੇ ਤੋਂ 2 ਮੁੰਡੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਮਰ ਗਏ ਪਛਾਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਜੇ। ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੋਈ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਿ ਗੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਡਵਾਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਭਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ मोबाइलों की, तो चलो ये नहीं देखते मोबाइल, छतों से लोग गिर यार ये कह रहे हैं ना पिंडों में 2 लड़के गिर गया। पिंडों में तो बसंत हो ही नहीं रही, बसंत हो रही है लाहौर में। ये देखे छतों पे कितने पर्दे लगे हुए हैं। पिंडों पे छतें पर्दे किधर होते हैं, छतें खुली होती है जिधर भी गिर जाए। मैं आपको नफा बताता हूँ। भाई कहते हैं ना पतंगबाजी का क्या नफा है, मैं आपको बताता हूँ। बाहर मुल्क जाकर देख लो ना, वो डिप्रेशन में चले गए हैं। नफसियाती जो है ना, डॉक्टरों के पास जाकर लाखों रुपया देते हैं, खुशी के लिए देते हैं ना, खुशी के लिए देते हैं। अब जिस वक्त ये नौजवान जो परेशान हैं और नफसियाती मरीज़ हो गया, वो जब इस में लगेंगे ना, पतंग उड़ाने में लगेंगे, उनको खुशी मिलेगी इससे। यार उनके पैसे बच जाएंगे, कितना उनको फ़ायदा होगा। नफसियाती मरीज़ जो है ना वो ठीक हो जाएंगे, उनके ज़हनी तवाज़ुन ठीक हो जाएंगे, उनको डॉक्टरों के पास नहीं जाना पड़ेगा। बंदा नहीं समझता ना समझे। इधर आप बसंत के हक में हैं। मैं खुद मनाऊंगा यार, आप आके देखना, मैं अपनी छत पे पतंगे उड़ाऊंगा। जो ये लोग मरने हैं इस दौरान, जो लोग मरेंगे इसका क्या? यार देखो ये अचानक नहीं हो रही, मेरी सुनो, अचानक नहीं हो रही पतंगबाजी भी। चलो जी कल से अचानक हो जाए, उन्होंने पहले दिया है, उसके लिए जो है ना एहतियाती तदाबीरें भी बता रहे हैं, पहले दे दिया, अभी आई नहीं है। इनके पेट के अंदर पहले ही मरोड़ उठ रहे हैं। नहीं है कितों गुड्डियां लैनियां ने, पैसा ते कोल कोई नहीं, खलोयो पार्टी को सपोर्ट करने वाली बात नहीं है। इधर ਅੱਜ ਹਫਤਾ ਆ, ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਤੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ? यार देखो अगर नहीं तुसी लेनी ना लो, ਤੁਹਾਨੂੰ कौन कह रहा है ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ? ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਪਏ ਗੁੱਡੀ ਡਾਉਣੇ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ? यार तू मेरे नाल आके खलो जाए ना, मैं डिगांगा ना खलोवांगा इंशाल्लाह। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝ ਬੂਝ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। अच्छा एक गल सुनो, ये बंदे कह रहे ने इतने दिन नहीं पसंद। आप कह रहे 3 दिनों के लिए मोटरसाइकिल बंद हो जाए? नहीं, ये बंदा कह रहा है ना इतने दिन पसंद नहीं हुई, 3 दिनों में ये रोजगार इनको दे रहे हैं, इन पे पाबंदी लगा दी जाए। इतना अरसा हो गया यार इनको मोटरसाइकिल चलाते हुए, ये 3 दिन बंद कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨਾ ਡਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ? यार खुशी देगा। असी वज़ीर आला बीबी मरियम नवाज ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ। ਭੈਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਬਣਵਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤੀ ਹੋਏ। ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕਰੋ। यार इसके मैंने सारे जवाब दे दिए हैं। रोटी क्यों नहीं मिली बेगम से लड़के, उसने रोटी नहीं ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁੱਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਏ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣ तो फिर काम बहुत खराब हो। यार इसने ना कभी ये खुशी नहीं देखी, ये मज़ा नहीं देखा ना, इसलिए ये खुद क्या गया है, मैंने कभी उड़ाई नहीं, मैंने उड़ाई है, मैंने उड़ाई। अभी गिर रहा है बंदा, मैं ऐसे कहता हूँ ना उड़ाई बाबू, गिर जाएगा, अभी गिर रहा है। यार मेरी गल सुनो, मेरी सादा या बंदा, मैं पंजाबी बंदा है, मैं उर्दू बोलना चाहता ना ही मैं बहस करना चाहना, लेकिन यही आखिरी मैं यही कहना चाहना फाइनल मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़ के खान नू पैसा नहीं है। ये बंदा कह रहा है ना खान का पैसा नहीं है, ना मनाए। और जिनके पास पैसे हैं जो खुशी मनाना चाहते हैं, यार हम कितना पैसा लगा देते हैं अपनी खुशी के लिए, है कि नहीं? हम मोबाइल में पैकेज कराते हैं बड़े महंगे महंगे चीज़ें देखने के लिए, खुशी के लिए करते हैं ना। हम सफ़र करते हैं, सैर करते हैं, थोड़ा 3 दिन क्या है यार, ना उड़ाओ, बैठ के छत पे देख लो, आसमान की तरफ देख लो, अल्लाह को देख लो यार। फिलहाल भाई एक बंदे के पास पैसे नहीं है। मुझे ये बताएं कि जब से पाकिस्तान बना है इतने लोग इस गुड्डी डोर की सनत से वाबस्ता थे, उनके पास आज पैसे हैं, वो बेचारे बेरोजगार हो गए। लोगों की बच्चियां ब्याने से बैठी हुई हैं क्योंकि उनका कारोबार यही था, उन्होंने सीखा ही कुछ नहीं और सिर्फ गुड्डी और डोर बनाने का ही सीखा है। अगर उनके पास आज ये रोजगार वापस आ रहा है, चाहे 3 दिन के लिए आ रहा है, तो समझ लें कि उनको थोड़ी सी सपोर्ट हो जाएगी। और वो सपोर्ट जो है ना वो आने वाले 5-4 साल, जो भी 1 साल है, साल के बाद फिर बसंत होगी, वो कम से कम उसको माली सपोर्ट हो जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान को ज़र मुबादला कितना हासिल होगा वो भी कभी किसी ने सोचा है? क्योंकि पाकिस्तान से बाहर से मतोबीन जब आते हैं तो वो कम से कम ज़र मुबादला लेके आते हैं, यहाँ खर्च करने आते हैं। पूरी दुनिया में कला है कि वो हम हमारे मुल्क में आए, वहाँ पे पैसे खर्च करें और चला जाए।
अगर पाकिस्तान में अगर कोई आता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है, ये इन्वेस्टमेंट ही है कि अगर कोई आता है तो कोई डॉलर लेके आएगा ना, $1000 को खर्च करके जाएगा तो पाकिस्तान को 3 लाख रुपए दे के गएगा। वो पाकिस्तान के लिए कम से कम एक तफरीह के साथ साथ एक रिस्क दे के गया, तो क्या हम उसको बंद कर दें? इस एहतियाती तदाबीर करें। बसंत में जो कुछ हम करते हैं छतों पे चढ़ के, या जो कुछ हम देखते रहे हैं, उस वक्त हम 18-20 साल के थे जब बंद हुई, आज से 22 साल पहले। उस वक्त जो हम देखते रहे, अब उससे 10 गुना ज़्यादा काम गलत नहीं होगा? बिल्कुल, आज भी वैसे ही ग्रेट म्यूजिक चलेगा। आज पाबंदी के बावजूद वही सब कुछ होगा। मगर मुझे आप भी सवाल का जवाब दें कि क्या शुरफा की पार्टियों में म्यूजिक नहीं, वहाँ डांस पार्टियाँ नहीं होती? वो तो डेली होती हैं। बसंत तो एक साल के बाद अगर वो छतों पे कोई म्यूजिक चला के वो इंजॉय कर लेते हैं, तो क्या हर रोज हर हफ्ते पार्टियां नहीं होती, वहाँ म्यूजिक नहीं होता, वहाँ डांस नहीं होते? उसको तो किसी ने कंट्रोल नहीं अभी तक किया। शुरफा की पार्टी में होता है, या शुरफा जो बेगैरती करते हैं, मैं इसको ये कहूँगा, प्रोड्यूसर साहब चलाना है, ये जो बेगैरती करते हैं, अगर कहीं छुप छुपा के करते हैं तो ठीक है, वो जाने अल्लाह जाने, हम लोगों के घरों में तो नहीं तांग झांक सकते। लेकिन आप इस चीज़ को ऐसे क्यों जस्टिफाई कर रहे हैं कि छतों में बसंत हो रही है, नाच गाने, डोल ढमके, इंडियन गानों पे भंगड़े, फजूल किस्म की टिकटॉकर्स आ रही हैं, वो बेहयाई फैला रही हैं। आपकी नज़र में इससे कोई बंदे को बेगैरती फील नहीं होती? बिल्कुल सब कुछ है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर यहाँ सिर्फ गुड्डी डोर की इजाज़त दी है हुकूमत ने, ना कि म्यूजिक की। म्यूजिक उनका इंडिविजुअल है, सब कुछ शुरू हो जाएगा। सर मेरी बात सुनिए, पता क्या, आप बोल रहे हैं कि 15-20 साल पहले जो बात कर रहे थे आप, 15-20 साल पहले इतनी आबादी नहीं थी, इतनी ट्रैफिक नहीं थी, ठीक है, तब सब कुछ होता था। अब आबादी है, ट्रैफिक है, अब कितने बाइक है, इससे मेरी बात सुने, अपने पाकिस्तान में कितने बाइक है मुझे बताएं। ये लड़का है इंड्राइव चला रहा है, ठीक है, इसके पता नहीं 1000 कमाता है, 1500 कमाता है, हमें नहीं पता, ठीक है, तो कम से कम 500, 700, 1000 का वो डंडा सा लगा कर दे रहे हैं। उसका क्या फ़ायदा? उसका कोई फ़ायदा है मुझे बताएं? अगर डोर को उसको लगनी है, उसको भी लगनी है, तो आपको मसला नहीं बनेगा उस चीज़ का, आपको टेंशन नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। मुझे ये इस जवाब दे दें यार। देखें मेरी बात सुनो, 3 दिन के लिए मोटरसाइकिल बंद कोई कर सकता है? मुझे बताएं आप। अगर आपको अल्लाह ना करे कोई एमरजेंसी बने, आपकी कोई वाइफ की या आपके बेटे को मसला मसाल बने, तो आप नहीं लेके जाएंगे उसे? मुझे बताएं आप। मैं वही बता रहा हूँ ना, ये गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए भाई। बसंत जो है ना वो बंद ही रहनी चाहिए, वो अच्छी बात है, ठीक है। मैं भी फेसबुक भी चलाता हूँ, टिकटॉक भी चलाता हूँ, उधर भी मैं देखता हूँ कि ये जो ना बहुत ज़्यादा हादसा होते हैं, तो लिहाजा से बंद ही बेहतर है, बंद ही कर देना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। आप इसके हक में नहीं है? हाँ, इसमें वो भी मौलवी साहब कह के कि इससे जो परेशानी का माहौल है वो खत्म होगा, लोग खुशियां मनाएंगे। वो किस चीज़ की खुशियाँ यार? खुशियाँ जो होती हैं ना वो होती हैं कि यार मैं हूँ ना, मैं अपने घर वालों को एक साथ बिठाता हूँ, छोटा सा खाना ले आता हूँ, थोड़ा सा ले आता हूँ, जो भी कुछ भी है, ये खुशी होती हैं, फैमिली के साथ खुशी होती हैं। अगर ये आप बात कर रहे हैं ना कि यार वो इतनी दूर से आ रहे हैं, वो कारोबार लेके आ रहे हैं कि जी वो बसंत के पैसे लगाएंगे, जो वो बसंत का कारोबार कर रहे हैं, वो पैसे लगा रहे हैं, वो किसी की धी बहन, किसी की कुंवारी बैठी है, उसका चीज़ बना दें, क्या ख्याल है? इसका चीज़ बना दें आप, उसको जो ना बना देना, आप उसको दे देंगे यार। इसके पैसे जो हमने जो गुड़ियों पे लगा रहे हैं, डोरों पे लगा रहे हैं, वो आप अल्लाह की राह पे दे दें, उसका फ़ायदा है। ये बसंत का फ़ायदा नहीं है, ये डोर का फ़ायदा नहीं है, ये नुकसान है। तो सीएम साहबा की कह रही है मनाइए, पंजाब हुकूमत की कह रही है मनानी चाहिए। देखें ये उनकी मर्जी है, देखें पता क्या है, वो कह रही है आपके चेहरे पे खुशी आ जाए। मेरी बात सुने, हमारे चेहरे पे खुशी तब आएगी जब महंगाई भी ठीक है यार, महंगाई की नहीं मैं बात करता, महंगाई भी कब आएगी? हमारे चेहरे पे खुशी जब आएगी जब हमारे पास कारोबार होगा, पैसे होंगे, खाए पिएंगे, ये हमारे चेहरे पे खुशी होगी। बस गुजारिश यही है कि जेडे पैसे तुसी मुझसे डोर ते, मैं मरियम नवाज ਨੂੰ कुछ भी नहीं कहता, मैं ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਡਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਡੋਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਜਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਰਾਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਜੇਜ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਬਸੰਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਸ਼ੱਕ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮਈਏ ਲੈ ਲਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਟ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ ਚੰਦ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਚੰਦ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਸਾਂਸ ਆਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਸੰਤ, ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਵਾਮ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਲੈਣ। परेशान आवाम ते वो ते अजला तो चली आ रही है, ठीक है। अब इंसान कभी खुश नहीं होया,
ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਝਗੜਾਲੂ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਬਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਸਕਦੀ ਖੁਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਬਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਵੇ 20 ਬੱਚੇ ਹੋਣ कोई और रिश्ते हों आपको नहीं लगता इससे कोई अवाम के जो अंदर मायूसी है उसमें कमी आएगी और आम आदमी खुशी की तरफ जाएगा और एक कल्चर जो पंजाब का जो कहते हैं पंजाब की पहचान है पंजाब की शान है बसंत कल्चर वो बेहतर होगा कल्चर हमारा जो है ना इस्लामी खेल वो हॉकी है वो तो फिर तलवारबाजी भी है सहाबा तो ये करते थे पहलवानी इस तरह की बस चीजें, ठीक है। ये कोई खेल नहीं है खेलों में से खेल ये मौत का खेल है मौत का खेल मौत का खेल कई जाने चली गई कितने माँ बाप के बच्चे चले गए ये थोड़े दिन पहले एक बच्ची का डोर फिरी है ठीक है उसका चेहरा कट गया है क्या फ़ायदा उसकी जगह मेरी बच्ची होती ठीक है मुझे नहीं तकलीफ़ होती कितना मैं मुझे उस बच्ची की तकलीफ़ है मुझे दुख है उसका ये गलत बात है बसंत ये जैसे बंद ही रहनी चाहिए आतिशबाजी हो गई बसंत हो गई ठीक है ना ये जिस पे पाबंदी लगाई है अब आपका क्या मतलब है आपका क्या लगता है कि ये जो से लोग हैं ये बसंत 2-3 दिन मनाएंगे नहीं ये फिर ये सालों साल चलती रहेगी ये लोग हटेंगे ही नहीं अभी तो उनको डर है पुलिस का लोगों का अदारों का कि ये पकड़े जाएंगे हमें बच्चों को तकलीफ या कोई कितनी देर रोकेंगे ये एक बार शुरू हो गई ठीक है अभी तो पकड़ी है ना पतंगे पकड़ ली डोर पकड़ ली चीज़ें पकड़ ली गिरफ्तारियां हो गई ठीक है तो जब आपके सामने एक चीज़ खुल गई आम हो गई तो फिर हर घर में मौजूद होगी वो चीज़ फिर किस किस को मना करेंगे कहाँ कहाँ अदारे जाएंगे किस किस को पकड़ेंगे अभी तो हर चीज़ को डर है 3 दिन के लिए खोली है क्यों खोली है उड़ेगी ना उड़ती हैं यार पहले भी उड़ती हैं कुछ भी नहीं होता पैसे लेते हैं मुलाजिम चले जाते हैं सर एक तो वो आपकी खुशी के लिए हुकूमत का भाई भी है कोई खुशी नहीं है हम खुश इसलिए होंगे इस पे हम खुश होंगे कि आवाम को सुकून मिले आटा सस्ता हो घी सस्ता हो चीनी सस्ती हो व्यूअर्स बात ये है कि अल्लाह ताला से हमें आसानी मांगनी चाहिए और अल्लाह ही आसानियाँ करने वाला है मुझे आज शायद ज़्यादा लंबा अपना एक्स्ट्रा नहीं देना या जो अफसोस हुआ कि एक बेटी की आंख ज़ाया हो गई वो भी उसके भाई की गलती की वजह से इनके बेटे की गलती की वजह से और दूसरा हालात ये हैं कि 12-12 घंटे 18-18 घंटे काम करने के बावजूद आप निजी बिरयानियों की दुकानों पे जाते हो वहाँ से चावल लाते हो एज़ ए पाकिस्तानी नॉट एज़ ए जर्नलिस्ट ये कहना मेरा हक़ है कि महंगाई है खुदारा इस महंगाई को कंट्रोल करें दूसरा जिस वो भाई है पता नहीं कहाँ से कि मैं पर्चा कटा दूंगा ये कर दूंगा यार तू करा ले पर्चा यार तू पर्चा करा ले यार फजूल किस्म के लोग हैं अगर वो यहाँ बाइकें खड़ी कर सकता है वो सड़क पे हुकूमत की रिक्शे बसें पता नहीं कौन था किस मोटिव से आया चीज़ें खड़ी कर सकता है तो मैं एक आम आदमी के मसाइल यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता मैं इधर मेरे कोई वो नहीं लिखा हुआ बे से बनता है बेगैरत नहीं हूँ मैं जब हक़ की बात होगी तो डट जाऊँगा ना ही मैं वो के मुल्की मुफादात के ख़िलाफ़ करूँ लेकिन मेरी भी एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट है कोई लल्ली बल्ली मुझे भी नहीं ये कह सकता मेरी ताकत मेरे अल्लाह की है और मेरे वालिदैन की मेरे साथ मैं उनका कटा लिया पर्चा जरा पर्चा कटाना ही अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू